कांप कह रही हो? दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो आज इससे पहले कि मैं थोड़ा बांग्लादेश के ऊपर मैं बात करूं और इंडिया वर्सेस हांगकांग की आज ये वीडियो है उसके ऊपर मैं बात करूं, मैं थोड़ा यार एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं। ये लिस्टन कोलासो ने जो मिस की है यहाँ पे, ये अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं तो ये सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, मैं अकेला नहीं हूँ जिसने देखा है। तो जब मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ठीक है, जब मैं ये बोलता हूँ कि ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर इंडिया, तब आपको वो बात समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल से आज आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मीडियोकर प्लेयर्स को जितना ज़्यादा आप डिफेंड करेंगे उतना इंडियन फुटबॉल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अगर आप इंडियन फुटबॉल की बेहतरी चाहते हैं तो फॉर गॉड सेक, जो कुछ लोग मेरे कमेंट्स में आ जाते हैं और कहते हैं जी लिस्टन कोलासो से अच्छा प्लेयर तो कोई हो ही नहीं सकता, वो काइंडली इस रिटोरिक को कहना बंद कर दें। काइंडली, आपका प्लेयर लिस्टन कोलासो 15 लाख 20 लाख रुपए पर मंथ वो कमाता है, ठीक है, गलत तो मैं नहीं कह रहा, इतना तो कमाता ही है। एक मोहन बगान का प्लेयर इतना तो कमाता ही है पर मंथ। चलो 15 लाख नहीं तो चलो 10 लाख तो कमाता ही होगा एटलीस्ट करोड़ों रुपए वो कमाता है सालाना, 12 मंथ्स के अंदर करोड़ों। अगर वो इस तरह का मिस कर रहा है तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होना चाहिए किसी भी इंडियन फुटबॉल फैन के लिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर यू, इट शुड नॉट बी। अगर आपको वाकई इंडियन फुटबॉल से बड़ा आपको प्यार है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि कोई आप प्लेयर यहाँ पे डाल दें, ब्रेंडन फर्नांडिस आप उसको डाल दें, आप यहाँ पे नोरम महेश सिंह को डालें, नोरम महेश सिंह को, वो गोल ठोक के आएगा, ये मैं गारंटी से करता हूँ। अगर नोरम महेश सिंह होता ना यहाँ पे, वो गोल ठोक के आता। तो उन प्लेयर्स को आप खिलाएं जो कि बैज के लिए खेलते हैं, जो कि इंडिया के लिए खेलते हैं, अपनी जगह के लिए नहीं खेलते, उसको बचाने के लिए नहीं खेल रहे होते, जो इमोशन के साथ खेलते हैं उसको खिलाओ। तो आई फील एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड कि यार आपका मोहन बगान का टॉप प्लेयर इस तरह के एक तो मैसेज कर रहा है, ठीक है, और ये इसने पहली बार नहीं किया, ये इसका लिस्टन कोलासो का रिकॉर्ड है बिफोर द बांग्लादेश गेम। ये 28 मैचेस हैं बांग्लादेश और थाईलैंड के मैच से पहले। 28 मैचेस में एक गोल मारा है इसने, एक गोल। ओटिस खान ने 8 मैचेस में कोई गोल नहीं मारा। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कहा भाई एक तो आप परफॉर्म नहीं करे, दूसरा आपके डिसिप्लिन के मसले हैं, आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करते कि आप इस क्लब के लिए ट्रायल देने जा रहे हो, और आपने ताजिकिस्तान वाले मैच से पहले मुझे इन्फॉर्म नहीं किया और आप चले गए इंग्लैंड। उसने उठा के ओटिस खान को कहा भाई तू अब नहीं खेलेगा मेरी टीम के लिए। तो आप 30 मैचेस से लिस्टन कोलासो को कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर है। आप कब तक इस मीडियोक्रिटी को बर्दाश्त करते रहेंगे, ये भी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। आई एम सॉरी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुई आज। और अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि एक वकार बलोच जो पाकिस्तान का डिफेंडर है, जो भी स्क्वाड में भी होता है, प्लेइंग 11 के अंदर भी होता है, इसकी कितनी सैलरी है KRL में, जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, 75,000 से लेके 1 लाख तक, और 1 लाख भी मैं बहुत बता रहा हूँ मंथ का, इतना डिपार्टमेंट पे नहीं करता, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 1 लाख, आपका प्लेयर 20 लाख 25 लाख, साहाल की जो सैलरी आप निकाल के देख लें, वो भी 25 लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ। करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं यहाँ पे ISL में, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, नील बटा नील। आई डोंट केयर कि आपका प्लेयर मोहन बगान में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसकी क्या परफॉर्मेंस है क्या परफॉर्मेंस नहीं है, आई रियली डोंट केयर वो इंडिया के लिए क्या कर रहा है। नोरम महेश सिंह बेशक ईस्ट बंगाल के लिए ना परफॉर्म करे, वो इंडिया के लिए हमेशा परफॉर्म करता है व्हेनेवर ही कम्स ऑन द पिच, बिकॉज अगेन आई सेड इट, ही प्लेज फॉर द बैच। उसको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी जगह बचाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों को खिलाएं काइंडली। आज ब्रेंडन फर्नांडिस भी नहीं था लाइनअप में, छांगते नहीं था लाइनअप में, वो बेंच से उठ के आया है, ठीक है। ऑब्वियसली सुरेश सिंह वांगजाम भी नहीं थे, लेकिन आयुष छेत्री अच्छा खेला। मुझे आयुष छेत्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आयुष छेत्री एक अटैकिंग मिडफील्डर है। मतलब अगर वो डबल पिवट में खेल रहा है, उसका जो माइंडसेट है वो अटैकिंग है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। डबल पिवट में हमेशा वो फॉरवर्ड पासिस का सोचता है कि मैंने फॉरवर्ड पासिस देना है, वो साइडवेज पासिस का नहीं सोच रहा होता। उसकी थिंकिंग हमेशा ब्रेव ही होती है, उसके लिए मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और करता रहूँगा। बट द प्रॉब्लम इज ही डजंट हैव एक्सपीरियंस, और आपको फिर एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फिर या आप जैक्सन सिंह को खिलाओ या फिर सुरेश सिंह वांगजाम, जो कि मोस्ट प्रोबेबल मेरे हिसाब से स्टार्टिंग मिडफील्डर होना चाहिए अलॉन्ग साइड अपुया इन द हांगकांग वाला मैच, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आज
डिफेंस से मैं इतना ज़्यादा वो नहीं था, डिसअपॉइंटेड नहीं था। मैं कुछ प्लेयर्स की मेंटालिटी से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई आज, जो इंडिया के प्लेयर्स ने मेंटालिटी दिखाई है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं। तो ये है, बाकी आशिक कुरैनियन इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। मैंने हमेशा उनकी तारीफ़ की है। सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर उनको खेलना चाहिए, उनको लेफ्ट विंगर खेलना चाहिए। लेफ्ट विंगर खिला के आप ब्रेंडन फर्नांडिस को सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, जो कि एक प्राइमरीली नंबर 10 रोल में लड़का खेलता है, काफ़ी टाइम से वहाँ पे खेल रहा है, उसको आप खिलाएँ। सोहेल अहमद भट्ट ने आज, जो कि कश्मीर से उनका ताल्लुक है, इंडियन एरोज़ के लिए पहले खेलते थे, अभी मोहन बगान के लिए खेल रहे हैं। सोहेल अहमद भट्ट जो है उनको आज डेब्यू मिला, अच्छी बात है ये। मैंने जितना अभी तक सोहेल अहमद भट्ट को इस मैच में भी देखा है और जो पुराने मैचेस देखे हैं, हाइलाइट्स और वीडियोस और क्लिप्स निकाल के देखी हैं, दो चीज़ें हैं जो बड़ी मुझे इम्प्रेस करती हैं उसकी। एक उसकी फ़िज़िकैलिटी है, ऑब्वियसली वो हल्क नहीं है, लेकिन उसकी फ़िज़िकैलिटी एक सर्टेन लेवल की है, कम्पीट कर सकता है वो। दूसरा उसका वर्क रेट है, इमैक्युलेट वर्क रेट है, तो वो एक उसका बहुत अच्छा है। अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों बांग्लादेश के ऊपर। थाईलैंड को वैसे इंडिया ने नहीं हराना था, सबको पता था, क्योंकि वो भी 3-4 डायस्पोरा प्लेयर के साथ थाईलैंड खेल रही थी। सो वो पता है सबको कि उनको उन्होंने नहीं हराना था। बांग्लादेश, पहले तो मैं तारिक लुत्फी से, जो पाकिस्तान के हेड कोच रह चुके हैं, 1985 से कोच करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान को, और पास्ट में काफ़ी बार उन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम को कोच किया, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज प्लेयर जो है उसको किसी सूरत हम पाकिस्तान नेशनल टीम में नहीं खेलने देंगे, ये पाकिस्तान नेशनल टीम की तौहीन है। आई होप आज आपने हमजा चौधरी को खेलते हुए देखा होगा बांग्लादेश में, आपने फहमीदुल इस्लाम को भी खेलते हुए देखा होगा, आपने तारिक काजी को भी खेलते हुए देखा होगा, जो कि 4 साल पहले जिसने बांग्लादेश टीम में अपना डेब्यू किया था, और वो भी टेक्निकली एक डायस्पोरा प्लेयर ही है, क्योंकि ही वॉज नॉट बॉर्न इन बांग्लादेश। फिर हम बात कर लेते हैं जमाल भुयान की, वो भी टेक्निकली एक ओवरसीज प्लेयर ही हैं, वो भी डेनमार्क में पैदा हुए हैं और यूसुफ बट के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि पाकिस्तान नेशनल टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको कि ये 4 डायस्पोरा प्लेयर आज खेल रहे थे, आपने देखा ही होगा। तो पावर देखी थी डायस्पोरा प्लेयर्स की, लेवल देखा था, आई होप आपने देखा होगा, क्योंकि यही लेवल पाकिस्तान को भी चाहिए। और जब पाकिस्तानी इस बारे में बात करते हैं ना कि हमें ये लेवल चाहिए, तो आपकी चीखें निकल आती हैं उस टाइम पे, माजरत के साथ। तो ये चीज़ है। बाकी आप यूट्यूबर्स को गालियाँ देते रहें, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, वो कोई मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। अच्छा, बाकी चीज़ ये है कि भाई मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, मैंने जो आज बांग्लादेश का मैच देखा, वो मैं बार-बार स्विच करके मैच देख रहा था, तो बांग्लादेश का भी जो मैंने आज मैच देखा, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आई मुझे। फहमीदुल इस्लाम एट लेफ्ट विंग, मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं कर रहा, 18 साल का लड़का है वो, मैं बिल्कुल इस चीज़ को शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आई विल मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। और फिर फैसल फ़हीम है। अब फैसल फ़हीम को मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हगते हुए देख चुका हूँ दोस्तों, बाकायदा। ठीक है, लेफ्ट विंग पे वो कितने चांसेस मिस करता है, उसकी कितने ओवरवेटेड पास होते हैं और कितना अंडरवेटेड पास होता है, वो सब मैं देख चुका हूँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जब भी वो खेलता है। 6 गोल्स उसने मर के मारे हैं पूरे बीपीएल के अंदर, बमुश्किल। तो उसका जो लेवल है, वो 23 साल का है, 5 साल बड़ा है वो फहमीदुल इस्लाम से। उसका जो लेवल है और जो फहमीदुल इस्लाम का लेवल है, ज़मीन और 7वें आसमान का फ़र्क है। ये आज कह रहा हूँ मैं। आज जब मैंने मैच देखा, मेरी आंखें खुल गई हैं कि भाई फैसल फ़हीम का लेवल और फहमीदुल इस्लाम का लेवल, देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस मैन, एंड यू शुड वॉच दैट गेम। तो ये है पावर ऑफ ओवरसीज बांग्लादेशी प्लेयर्स, जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। शमित शोम इस मैच में नहीं खेले, अभी तो शमित शोम ने आना है, अभी तो शमित शोम ने आना है, अभी तो पार्टी शुरू होनी है। कैवलरी के लिए वो खेलते हैं कैनेडियन प्रीमियर लीग में, और वो राइट साइडेड, मैंने जैसे पहले बताया था, डबल पिवट में राइट साइडेड, राइट फुटेड है वो शमित शोम, 27 ईयर ओल्ड, तो वो उधर खेलता है। अभी हमजा चौधरी राइट साइड पे खेल रहे थे इस वाले मैच में पर्टिकुलरली, और राइट बैक वाली पोजीशन में भी आके ड्रॉप करते थे जब वो ताजुद्दीन जो है वो आगे जाके बॉम्बार्ड करता था। तो दैट वाज वेरी गुड, इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग, क्योंकि हमजा चौधरी पीछे आके कवर कर सकता है, क्योंकि वो राइट बैक खेला हुआ है लेस्टर सिटी के लिए, ये तो सबको पता है जो प्रीमियर लीग देखता है। सो इट वाज वेरी गुड, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हुई। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगा, मुझे ना बांग्लादेश की फिनिशिंग से अभी भी प्रॉब्लम है। आई थिंक बांग्लादेश को इम्प्रूव करना चाहिए अपनी फिनिशिंग को। आपको 3-4 गोल मारने चाहिए थे इस मैच में, बांग्लादेश को इस मैच में 3-4 गोल मारने चाहिए थे, वो नहीं मारे, उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि भाई 4-0 भूटान के खिलाफ हमने मारा, वी हैव अराइव्ड।
ये इस एटीट्यूड के साथ आना चाहिए था, लेकिन चलो वो नहीं हुआ। क्यूबा मिचेल भी नहीं था, शामिद शोमा भी नहीं आया, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आई थिंक सिंगापुर को 100% बांग्लादेश को हराना चाहिए। यू गाइज हैव कॉन्फिडेंस, यू गाइज हैव द राइट काइंड ऑफ प्लेयर्स एंड यू गाइज आर मेकिंग द राइट काइंड ऑफ मूव्स। रकीब हुसैन को मैं अभी भी बोलूँगा, मुझे वो राइट विंग पे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो उसकी नेचुरल गेम है। ही इज़ अ विंगर, ही इज़ नॉट अ स्ट्राइकर, ही इज़ नॉट अ फॉल्स नाइन, ही इज़ अ नेचुरल विंगर। तो वो मैं चाहूँगा कि वो अपनी राइट विंग पोजीशन पे खेले और अल अमीन को किसी मोमेंट के ऊपर चांस मिले। आज के मैच में भी आई थिंक वो बेंच से उठ के आया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है। खैर, वी विल हैव टू चेक दैट, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा। लेकिन आई थिंक रकीब हुसैन को वैसे प्राइमरीली राइट विंग पे खेलना चाहिए। बाकी आप लोग अपना मुझे पर्सपेक्टिव ज़रूर देना और मुझे आप बताना कि आपका मैन ऑफ द मैच कौन था बांग्लादेश और भूटान वाले मैच में, कौन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके बॉयज़ मुद्दे पे आते हैं। इंडिया वर्सेस हांगकांग, मौत का खेल। क्योंकि अगर इंडिया ने ये मैच नहीं जीता तो बांग्लादेश के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये मैं अभी से बता दूं, बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे AFC एशियन कप 2027 के लिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि 1980 से लेके आज तक बांग्लादेश ने AFC एशियन कप 2027 में क्वालिफाई नहीं किया। ये सेकंड बार होगा कि वो क्वालिफाई करेंगे। अगर वो इस बार क्वालिफाई करते हैं तो 21वीं सदी में आज तक बांग्लादेश ने AFC एशियन कप 2027 में वैसे क्वालिफाई नहीं किया, बट हिस्ट्री में एक बार कर चुके हैं एशियन कप में। तो अब ये देखना है कि क्या बांग्लादेश, जो कि एक वीकेंड इंडिया टीम है, जो नज़र आ रहा है उनकी प्लेइंग सेटल्ड 11 नहीं है, क्या उसके ऊपर वो कैपिटलाइज कर सकती है या नहीं। और इंडिया के लिए ये मैच डू और डाई है, मेक नो मिस्टेक, ये जिंदगी और मौत का सवाल है इंडिया के लिए ये वाला मैच। और सामने कौन है? सामने है एक विलन, उसका नाम है एशले वेस्टवुड, जो कि इंडिया के लिए क्या है? एक भयानक ख्वाब, एक नाइटमेयर, क्योंकि वो अफगानिस्तान का कोच था जब अफगानिस्तान ने इंडिया को हराया था। दोस्तों, ये तारीख बता रहा हूँ मैं, हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए, इंडिया के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, मनोलो मार्क्वेज हो सकता है उनका ये लास्ट मैच हो, क्योंकि रूमर्स ये आ रहे हैं कि खालिद जमील को इंडिया का कैप्टन बना दिया जाएगा। ये रूमर्स आ रहे हैं, ये काफ़ी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से भी ये खबरें निकल के आ रही हैं, उनके यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं। तो ये खबर अभी जो है ये सर्कुलेट कर रही है, बट ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होनी चाहिए इंडिया की। ब्रेंडन फर्नांडिस शुड स्टार्ट, छांगते शुड स्टार्ट, आई विल गो विद आइदर नोरम महेश सिंह और आशिक कुरनियन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मैं लिस्टन कोलासो को किसी कीमत पे नहीं खिलाऊंगा इंडियन टीम में, किसी कीमत पे नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लिस्टन कोलासो को अभी भी डिफेंड कर रहे हैं तो आप इंडिया के दुश्मन हैं, इंडियन फुटबॉल टीम के आप दुश्मन हैं। अच्छा, सुनील छेत्री, मैं उनको स्टार्ट करवाऊंगा। आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट इन इंडिया कि यार सुहेल अहमद भट्ट को खेलना चाहिए। वो लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, कश्मीर से है वो लड़का, बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। आपको हांगकांग के अगेंस्ट एक्सपीरियंस शायद चाहिए होगा टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। यू नीड सम काइंड ऑफ गाय जो आप, जिसमें आपको भरोसा हो कि यार, अभी सुनील छेत्री ने जो लिस्टन क्लासो को बॉल निकाल के दी, कितनी प्यारी बॉल उस बंदे ने निकाल के दी, प्लेट में रख के हर चीज़ दी। सुनील छेत्री वॉज डूइंग एवरीथिंग ही कुड एट दिस एज, एट द एज ऑफ 40 ही वॉज डूइंग एवरीथिंग ही कुड। तो अगर आप के जो सामने वाले प्लेयर्स हैं, सुनील छेत्री के साथ के प्लेयर्स हैं, वो ये काम करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो क्या करे सुनील छेत्री, आप मुझे बताएं। सो ये है। और दूसरा, अनवर अली हैज़ टू स्टार्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि अनवर अली और झिंगन साथ में खेल रहे हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अनवर अली इंजर हो जाते हैं और फिर होता ही है कि सिर्फ झिंगन खेल रहे होते हैं, और झिंगन इंजर हो जाते हैं और फिर सिर्फ अनवर अली खेल रहे होते हैं। अब ये है कि अनवर अली झिंगन दोनों साथ आ चुके हैं एंड 100% अनवर अली इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप 2 डिफेंडर्स, टॉप 3 डिफेंडर्स इन साउथ एशिया, 100%। अब्दुल्ला इकबाल है उसके अंदर, ईसा सुलेमान है, ईसा सुलेमान तो पोर्चुगल की टॉप टियर में खेला है, अब्दुल्ला इकबाल स्वीडन की टॉप टियर में खेल रहा है, चैंपियंस लीग खेल सकता है वो। तो ये वाला सीन है। और राइट बैक पे आशीष राय, आई थिंक ही हैज़ टू स्टार्ट। इस मैच में भी उन्होंने स्टार्ट किया। अभिषेक जो पंजाब के प्लेयर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था थाईलैंड वाले मैच में, मुझे काफ़ी इंप्रेस किया उन्होंने। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेयर। मैं उनके 5-6 मैचेस देख चुका हूँ पंजाब में, पहले मैं देख चुका हूँ ISL के अंदर। सो अभिषेक ने काफ़ी अच्छा खेला। सो मुझे अभिषेक ने वैसे तो इम्प्रेस किया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या अभिषेक को स्टार्ट करना चाहिए
क्या सुभाशीष बोस को स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोई थर्ड प्लेयर है जिसको स्टार्ट करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन जो है वो ज़रूर मुझे बताना, दैट वुड बी रियली वैल्यूएबल। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से अभिषेक को स्टार्ट करवाया जा सकता है, बट अभिषेक के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है एट इंटरनेशनल लेवल, एट इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल है, तो वो थोड़ा सा मसला है। बाकी विशाल केत इज़ गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग विद विशाल केत, ही विल स्टार्ट, ठीक है। बाकी जो आपके 2 गोलकीपर जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने तो इंडिया के लिए कभी खेला नहीं है, और अमरिंदर सिंह जो है उन्होंने इंडिया के लिए खेला है। सो चौथे गोलकीपर फिर वो अपने अमरिंदर सिंह है। सो या तो अमरिंदर सिंह को आप खिलाओगे या विशाल केत को, तो मैं तो विशाल केत के साथ मैं जाऊँगा। तो ये तो 100% मेरी लाइनअप है। मैं ब्रेंडन फर्नांडिस के बगैर मेरे ख्याल से इंडिया को सांस भी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ही इज़ क्रूशियल फॉर योर सिस्टम, ही इज़ क्रूशियल फॉर मनोलो मार्क्वेस, एंड ही शुड स्टार्ट एट ऑल कॉस्ट। मेरे हिसाब से यही है। बाकी अगर आप मेरे से डिफ़र करते हैं इस चीज़ पे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओ। और एक और चीज़, मुझे दुख ये है कि डेविड लालन संगा, जिनके ऊपर मैंने 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ मैं, और मैं जब भी इंडियन फुटबॉल पे बात करता हूँ मैं इज़ाक राल्ते की बात करता हूँ कि इसको टीम में होना चाहिए। मैं जितन एमएस की बात करता हूँ कि उसको टीम में होना चाहिए। अगेन जितन एमएस भी टीम में नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं जी वो उसका टाइम निकल गया है, वो 30 साल का हो चुका है। तो भाई जब सुनील छेत्री साहब 40 साल की उम्र में खेल रहे हैं तो जितन एमएस जो कि परफॉर्मेंस दिए जा रहा है कंसिस्टेंटली आईएसएल के अंदर, वो क्यों नहीं खेल सकता? पिछले 2 सीज़न से वो कंसिस्टेंटली कर रहा है परफॉर्म। 3 सीज़न से इज़ाक राल्ते कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। डेविड लालन संगा, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ कि ईस्ट बंगाल में उसको वो मिनट्स नहीं मिल रहे, लेकिन जितने मिनट्स उसको मिले हैं उसमें या तो वो गोल मारता है या वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ही हैज़ शोन ग्लिम्पसेस दैट ही कैन बिकम अ ग्रेट प्लेयर, एंड ऑल्सो ही इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आई ट्रूली बिलीव इन दिस। अगर वो मोहम्मदन स्पोर्टिंग वापस चला जाता है, वहाँ पे आईएसएल में खेलता है, he can become a great player again, because मोहम्मदन स्पोर्टिंग आई थिंक दे नीड हिम, और शायद उसको ईस्ट बंगाल को छोड़ना पड़ेगा। बट आई नो वन थिंग इज सर्टन, डेविड लालन संगा इंडियन टीम में आएगा और वो इंडियन टीम का फ्यूचर बनेगा। ये मैं श्योर शॉट मुझे पता है ये होने वाला है, कभी ना कभी ये होगा। कब होगा मुझे नहीं पता। बट एक और चीज़ मैं कहूँगा कि ये जितने भी प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं, क्योंकि अभी आपने देखा निखिल प्रभु भी खेले हैं इंडिया के लिए, निखिल प्रभु भी खेले हैं इस मैच में, जो कि पंजाब के लिए खेलते हैं। वो भी, उनका भी बहुत अच्छा सीज़न गया है एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर, तो वो भी खेले हैं इस मैच में। और उनका भी मैं ये कहूँगा कि स्टेंट काफ़ी अच्छा था, इवन दो उनको टाइम बहुत कम मिला थाईलैंड के अगेंस्ट, बट उनका स्टेंट काफ़ी अच्छा था। सो उन प्लेयर्स को खिलाओ जो कि बैच के लिए खेलना चाहते हैं, क्योंकि देखो मैं ओसीआई प्लेयर्स के खिलाफ नहीं हूँ। अगर इंडिया में ओसीआई प्लेयर्स आते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में आते हैं तो पाकिस्तान भी जेलसी में आके बेटर डायस्पोरा प्लेयर्स को रिक्रूट करेगा फ्रॉम टॉप टियर लीग्स। ठीक है, ये होगा, मुझे पता है इसका एक रिपल इफेक्ट होगा, पाकिस्तान जेलसी में आके करेगा। तो अगर इंडिया में ओसीआई प्लेयर्स आते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कब आएंगे उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। कब तक उनके लिए वेट करोगे आप? 2 साल, 1 साल, 3 साल? आप कब तक वेट करेंगे? डिसीजन तो आपकी पार्लियामेंट ने देना है, आपकी गवर्नमेंट ने देना है। सो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा। तो जो आपके पास प्लेयर्स हैं आपने उसी के साथ अभी चलना है फिलहाल अगले 2-3 साल। सो जस्ट मेक श्योर यू प्ले द राइट प्लेइंग 11 एंड यू इम्प्लीमेंट द राइट टैक्टिक्स, क्योंकि इस हांगकांग टीम को आप हरा सकते हो। मैं जानता हूँ ये हांगकांग टीम ट्रांजिशन में 3-2-5 के अंदर खेलती है इन दी अटैकिंग ट्रांजिशन, ठीक है, 4-4-2 में खेलती है इन द डिफेंसिव ट्रांजिशन। सिंगापुर का मैच निकाल के देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। 4-4-1-1 में खेलती है डिफेंसिवली ऑफ द बॉल, ठीक है, ये सब मुझे पता है। बट आप जब वो बॉक्स मिडफील्ड बनाएंगे, क्या आपके पास, आपकी मिडफील्ड के पास कोई तोड़ है उस चीज़ का कि यार अगर वो सामने वाली टीम बॉक्स मिडफील्ड बना रही है हांगकांग के लिए, वो ये करने वाले हैं और वो सेंट्रल पेनिट्रेशन के थ्रू आपको खोलने वाले हैं, तो आप क्या करोगे विद योर मिडफील्ड 3, विद अपूया, विद सुरेश सिंह वांगजाम एंड विद ब्रेंडन फर्नांडिस? हाउ विल यू कोप अप विद दैट? यही सारा सवाल है। दिस इज़ द पीस ऑफ द पजल जो आपको सॉल्व करना होगा हांगकांग के अगेंस्ट। और अगर ये मैच ड्रॉ हुआ, मैं एक चीज़ बता दूं, बांग्लादेश विल बिकम दी फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द AFC एशियन कप 2027। ये मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। दीज आर फैक्ट्स। यू हैव टू विन दिस गेम। इफ़ यू आर इंडिया, यू हैव टू विन दिस गेम। डू और डाई है ये। और सामने आपका विलन है, तो आई होप यू परफॉर्म वेल अगेंस्ट द विलन, एंड बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ठोको, उस पर गमला मारो,
टेडी बेयर मारो या पत्थर मारो, मुझे नहीं पता, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।